हेलो स्टूडेंट, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट के लास्ट क्लास में हम लोग यूआरएल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जबकि पिछले क्लास में हम लोगों ने ब्लॉग्स के बारे में जाना था। और पिछले क्लास में मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था, और मेरा सवाल था कि हु डेवलप वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर। वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को किसने डेवलप किया है? तो इसका जवाब होगा मार्ट मुलेनवेग। मार्ट मुलेनवेग ने वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। तो चलिए हम आज के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यूआरएल। तो यूआरएल के हम सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं। यूआरएल और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक रिसोर्स लोकेटर है। आर द वेब ब्राउजर एड्रेस ऑफ द इंटरनेट पेज एंड फाइल्स। जो भी पेज या फाइल हमारे इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है उसका एड्रेस होता है। इसे हम लोग वेब ब्राउजर के द्वारा एक्सेस करते हैं, इसलिए इसे यहाँ पे वेब ब्राउजर एड्रेस कहा गया है। इट स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द फाइल एंड एवरी फाइल ऑन द इंटरनेट हैव यूनिक एड्रेस। ये तय करता है, ये बताता है एक पार्टिकुलर फाइल का एड्रेस, और प्रत्येक फाइल जो भी इंटरनेट के ऊपर है उसका एक यूनिक वेब एड्रेस है। वेब सॉफ्टवेयर सच एज वेब ब्राउजर use the URL to retrieve the file from the computer which to you reside। जैसे कि आपको पता है, आप वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हो, जो एक सॉफ्टवेयर है वो आपको मदद करता है URL की मदद से। अगर आपको एक फाइल को अपने कंप्यूटर तक लाना चाहते हो, जहां भी अवेलेबल है वहां से, मतलब उस सर्वर पे अवेलेबल है तो उस सर्वर से, तो आप URL की मदद से उस पार्टिकुलर फाइल्स को टारगेट कर सकते हो। इसके लिए आपको वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करना होगा। फॉर्मेट ऑफ यूआरएल। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ कि फॉर्मेट, यूआरएल का फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल आपका HTTP, ये सब कुछ हम आगे जानने वाले हैं। फिर क्लोन और डबल स्लैश, फिर साइट एड्रेस, फिर स्लैश, फिर पाथ, फिर स्लैश और फाइल नेम। अब हम जानते हैं ये सब होता क्या है। ये तो हमने बता दिया कि ये आपके यूआरएल का फॉर्मेट होता है। इसी फॉर्मेट पे आपके कई सारे यूआरएल तय होते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे इन सब के बारे में जानते हैं कि प्रोटोकॉल्स क्या होता है, होस्ट कंप्यूटर क्या होता है, फाइल नेम और पेज नेम क्या होता है, ये सब हम जानते हैं। प्रोटोकॉल विच एंड विथ डबल स्लैश, वो प्रोटोकॉल होता है जो डबल स्लैश के साथ एंड करता है। जैसे यहाँ पे प्रोटोकॉल। होस्ट कंप्यूटर क्या होता है? which end with the web extensions such as .com, .org, etc। आप देखते होंगे, आप जैसे भी मेरे वेबसाइट का जो यहाँ पे एड्रेस है उसमें .in दिया हुआ है, ये यहाँ पे होस्ट कंप्यूटर है। ये .in के होस्ट कंप्यूटर से ये होस्ट हो रहा है। which end with extension, ये एक्सटेंशन के साथ एंड होता है। यहाँ पे साइट एड्रेस, यहाँ पे मेरा साइट एड्रेस है। फाइल नेम और पेज नेम which डिस्प्ले द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फाइल नेम क्या होते हैं या फिर पेज नेम, वो जिसका आप इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं, जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन है। अब एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक लिंक दे रखा है HTTPS प्रोटोकॉल्स, ये डबल स्लैश के साथ खत्म हो रहा है। www.jabal.in, यहाँ पे ये होस्ट कंप्यूटर .in है और ये हमारा वेब एड्रेस है। उसके बाद ये 2021 और 4, ये उसका डेट और टाइम है। विद बेसिक ऑफ इंटरनेट क्लास 9 10th notes.html, ये हमारा फाइल नेम और पेज नेम है। तो ये बेसिकली आपके क्लास का नोट्स है जो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, ये उसी का लिंक है। आप इस लिंक को मैनुअली टाइप करके भी हमारे वेबसाइट पे अपने नोट्स को पढ़ सकते हो। और अगर आपको इतना नहीं करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करके आप अपने नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो ये हमारा एग्जाम्पल है यूआरएल का। टाइप्स ऑफ यूआरएल। यूआरएल के भी कुछ टाइप्स होते हैं। एब्सोल्यूट यूआरएल, एक होता है एब्सोल्यूट यूआरएल। इट कंटेन द एंटायर एड्रेस फ्रॉम द प्रोटोकॉल्स टू द डोमेन नेम। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए www.example.com and include the location with your website in your folder, file name A और file name B, name with the URL। तो ये क्या होता है? ये आपके जो भी जो URL होते हैं
एब्सोल्यूट यूआरएल वो आपके HTTPS यहाँ से स्टार्ट होते हैं और फाइल नेम तक ये जाते हैं, ये सारा इसमें लोकेट होता है, ये पूरा फुल एड्रेस होते हैं आपके वेब पेज के। एग्जाम्पल के लिए इसका आप हर्फ देख सकते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। रिलेटिव यूआरएल, और यहाँ पे ये रिलेटिव यूआरएल दूसरा हमारा टाइप होता है यूआरएल का रिलेटिव। इट डज नॉट यूज फुल वेब एड्रेस, ये वेब एड्रेस को पूरा यूज नहीं करते एंड ओनली कंटेन द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग डोमेन। डोमेन हमारे यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस है www.jravel.in। इसके ऊपर अगर कोई पेज अवेलेबल है तो केवल उस पेज के नाम को यूज करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, अगर मैं इसे इतना दूरी केवल लिख दूं तब भी हमारे वेबसाइट, हमारा वेब एड्रेस इसे फाइंड कर लेगा। तो ये हमारा रिलेटिव यूआरएल होता है, जो हमारे इस रिलेटिव इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे जो मेन डोमेन होते हैं उससे रिलेट होकर चलता रहता है, ये फुल एड्रेस नहीं होते। अब हम प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं। बहुत बार मैंने प्रोटोकॉल्स का शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन अब हम जानते हैं प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। A protocol is a set of rules that govern the communication between the computer on the networks. प्रोटोकॉल एक सेट होता है रूल का, जो गवर्न करता है, जो ध्यान रखता है, जो तय करता है कम्युनिकेशंस को किसके बीच, कंप्यूटर्स के बीच में, ऑन द नेटवर्क, नेटवर्क से ऊपर। दे एग्जिस्ट एट द सेवरल लेवल्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन। ये जो है टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शंस के बीच में एक कनेक्शंस को स्थापित करता है। टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, अब हम कुछ टाइप्स देखेंगे प्रोटोकॉल्स का, जिसमें मेरा पहला है टीसीपी और आईपी। टीसीपी क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मैनेज द असेंबलिंग ऑफ द मैसेज और द फाइल डिवाइड इनटू अ स्मॉलर पैकेज एंड दे आर ट्रांसमिट ओवर द इंटरनेट। ये हमारे टीसीपी जो होते हैं वो भी जो हमारा जो भी मैसेज होते हैं, जो भी फाइल होता है उसे स्मॉल पैकेट में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद उसे ट्रांसमिट करते हैं इंटरनेट के ऊपर। एंड रिसीव बाय अ टीसीपी दैट रिजेंबल द पैकेट इनटू ओरिजिनल मैसेज। और ये रिसीव भी किया जाता है टीसीपी के ही द्वारा और फिर उसे वापस सब जोड़ दिया जाता है और वो फिर से वापस ओरिजिनल मैसेज में हो जाते हैं ऑन द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। और ये सब किसके ऊपर होता है, डेस्टिनेशन कंप्यूटर के ऊपर। मतलब कि एक टीसीपी हमारे सर्वर पे लग रहता है, एक हमारे डेस्टिनेशन कंप्यूटर जो भी कंप्यूटर रिक्वेस्ट भेज रहा है उसके ऊपर। फिर हमारा जो सर्वर का जो टीसीपी है, जो सारे मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है। जो हमारे रिसीवर्स हैं उनके पास जो टीसीपी लगा वो सबको रिजेंबल, सबको जोड़ देता है और फिर वो मैसेज हमें डिस्प्ले करता है हमारे कंप्यूटर के ऊपर। एंड आईपी, अब इसके बाद हम आईपी के बारे में जानते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल हैंडल द एड्रेस पार्ट of the each packet so that they get the right destination। और ये आईपी क्या करता है, ये हैंडल करता है एड्रेस को, कि अगर हमारा जो डेस्टिनेशन है, जो हमारा पैक, जो प्रत्येक पैक है, पैकेट्स जो मेरे छोटे छोटे तोड़े गए हैं टीसीपी के द्वारा, वो कहीं दूसरी जगह ना चली जाए। तो ये आईपी इस बात पर ध्यान रखता है कि हमारा जो भी पैकेट है वो सही डेस्टिनेशन पे जाए। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड, ये भी एक स्टैंडर्ड है दैट अलाउ द यूजर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, जो भी हमारे यूजर्स वर्ल्ड वाइड वेब के हैं, टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन फाउंड ऑन द वेब पेज ऑन द इंटरनेट। ये जो एक प्रोटोकॉल है वो हमारे यूजर्स को, वर्ल्ड वाइड वेब के यूजर्स को इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में और ढूंढने में मदद करता है। इट डिफाइन हाउ मैसेज आर फॉर्म्ड एंड ट्रांसमिट, ये तय करता है कि हमारा जो मैसेज है वो किस तरह से, किस फॉर्मेट में जाए और ट्रांसमिट करे, किस तरह से ये ट्रांसमिट करे। एंड व्हाट एक्शन वेब सर्वर्स एंड ब्राउजर्स शुड टेक इन द रिस्पॉन्स ऑफ वेरियस कमांड। जब हम अपने कंप्यूटर से वेरियस कमांड को जब हम अपने ब्राउजर को देते हैं या फिर हम अपने सर्वर से जब कोई रिक्वेस्ट मांगते हैं, तो ये HTTP तय करता है कि हमें उस पर क्या एक्शन लेना है। तो अब तीसरा है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन नेटवर्क टू ट्रांसफर द फाइल फ्रॉम वन होस्ट कंप्यूटर टू अनदर होस्ट कंप्यूटर। ये यूज किया जाता है किस लिए, फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए एक होस्ट कंप्यूटर से दूसरे होस्ट कंप्यूटर तक। यूजिंग TCP
बेस्ड ऑन नेटवर्क सच एज इंटरनेट। और ये जो ट्रांसफ़र है ये टीसीपी का यूज़ करते हुए नेटवर्क के ऊपर होता है, और वो नेटवर्क क्या हो सकते हैं, इंटरनेट हो सकते हैं। तो चलिए हम आज के अपने क्वेश्चन टाइम में आ चुके हैं। तो मेरा आज आपसे पहला सवाल है, विच सॉफ्टवेयर इज यूज द URL रिट्रीव अ फाइल फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट से कोई फाइल को प्राप्त करने के लिए URL का मदद कौन सा सॉफ्टवेयर लेता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है VLC मीडिया प्लेयर, वेब ब्राउजर, फिल्मोरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर, फाइल एक्सप्लोरर सॉफ्टवेयर। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में मेंशन करें। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। तो इसका आंसर होगा वेब ब्राउजर। अब आपसे दूसरा सवाल है, प्रोटोकॉल विच एंड विथ। प्रोटोकॉल किसके साथ एंड होता है, क्वेश्चन मार्क के साथ, डबल स्लैश के साथ, क्लोज ब्रैकेट के साथ और हैश के साथ। तो इसका जवाब होगा डबल स्लैश के साथ। हाउ मेनी टाइप ऑफ URL। URL के कितने प्रकार होते हैं, 2, 4, 3 या फिर 1। तो इसका जवाब होगा 2। URL 2 प्रकार के होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। अब चौथा सवाल है, उसका ब्लैंक्स इज अ सेट ऑफ अ रूल दैट गवर्न द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। वो क्या है, जो सेट है एक रूल का जो गवर्न करता है कम्युनिकेशंस को बिटवीन कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर्स नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट कर रहे होते एक दूसरे से। सर्वर, प्रोटोकॉल, वेबलेस कनेक्शन, ऑल ऑफ एबव। इसका आंसर होगा प्रोटोकॉल। तो आज की इस क्लास में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम आपकी क्लास के अगले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस दिए जाएंगे। आपके लिए यहाँ पे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ, बहुत जल्दी ये कंप्लीट भी हो जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप उसका पूरा लाभ उठा सको, और आप हमारी वेबसाइट www.zeaworld.in को विजिट करके अपने नोट्स को भी पढ़ सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।